कहते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ इंसान और जानवर ही कर सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आज जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो एक इंसानी आत्मा की है, जो पहले एक इंसान थी पर एक घटना के कारण उसकी मौत हो जाती है और अपने प्यार को अपने साथ ले जाने आई है। ये कहानी शुरू होती है ARSD कॉलेज से, जहां आज कॉलेज में फ्रेशर की पार्टी है। आज पार्टी में सभी न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं क्योंकि कॉलेज शुरू होने के बाद ये पहली पार्टी है, इसलिए सभी स्टूडेंट खुश है। उनमें से रोज एक लड़की है जो बीकॉम कर रही है, वही दूसरी तरफ मैरी एक लड़का है जो कि बीकॉम का स्टूडेंट है। अब आगे पार्टी में दोनों की मुलाकात होती है, जो कि उन दोनों की दोस्त मैरी करवाती है और यही से कहानी शुरू हो जाती है। अब दोनों रोज कॉलेज में मिलने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और 14 फरवरी को मैरी आज रोज को अपने दिल की बात बताने जा रहा है, इसलिए वो उसके लिए गोल्ड की रिंग लेने गया है। और उधर रोज भी काफी एक्साइटेड है क्योंकि वो भी आज अपने दिल की बात कहने वाली है, इसलिए वो मैरी के लिए घड़ी लेने गई है। दोनों कॉलेज में मिलते हैं और मैरी रोज देखते ही अपने दिल की बात बोल देता है और गोल्ड की रिंग उसे गिफ्ट करता है। इससे रोज काफी खुश हो जाती है और वो भी अपने दिल की बात मैरी को बता के वो वॉच उसे गिफ्ट करती है। इस तरह दोनों अब काफी खुश होते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। पर वह कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसी चीज है जो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। ये बात रोज के पिता को पता चल जाती है, जिससे वो काफी गुस्सा होते हैं और वो रोज का घर से आना जाना बंद कर देते हैं। अब रोज से काफी दिनों से न मिल पाने और बात न हो पाने के कारण मैरी काफी परेशान होता है, इसलिए वो मैरी को उसके घर भेजता है, जिससे उसे पता चलता है कि रोज के साथ क्या क्या हुआ। इसलिए और वो अब रोज के घर जाता है और उसके पिता से शादी की बात करता है, पर उसके पिता उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं। अब रोज मैरी को अपने घर बुलाकर घर से भागने की योजना बनाती है और इस बात को मैरी को बताने को कहती है। मैरी ऐसा ही करती है। योजना के तहत मैरी रात को 2 बजे अपनी गाड़ी लेकर रोज के घर पहुंच जाता है। रोज भी अपने घर की छत से कूदकर बाहर आ जाती है। अब दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब दोनों भानुगढ़ का किला पार कर रहे होते हैं, तो अचानक एक रोशनी आती है जिससे मैरी का ध्यान ड्राइव से हट जाता है और वो अपने दोनों हाथों को चेहरे आगे कर लेता है, जिससे गाड़ी पहाड़ी से गिर जाती है। और इस एक्सीडेंट में रोज की डेथ हो जाती है। जब मैरी को होश आता है तो मैरी साथ वाली सीट पर देखता है तो पाता है कि रोज मर चुकी है। उस एक्सीडेंट से बचने के बाद मैरी काफी डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी ही दुनिया में रोज की यादों के साथ अकेला जी रहा होता है। इस बात का फायदा मैरी उठाने की कोशिश करती है और मैरी से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। अब मैरी काफी तन्हा महसूस कर रहा होता है, इसलिए वह भी मैरी के काफी नजदीक चला जाता है और अब मैरी और मैरी दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। मुसीबत बनने वाली है क्योंकि मैरी अभी भी रोज को पूरी तरीके से भुला नहीं है, इसलिए मैरी उसे दिल्ली से बाहर कहीं घूमने के लिए कहती है और मनाली जाने की तैयारी करती है। अगले दिन मैरी और मैरी मनाली के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर वह एक होटल बुक करते हैं और फिर अगले दिन वह घूमने के लिए वहां की खूबसूरत वादियों में चले जाते हैं। घूमते घूमते उन्हें शाम हो जाती है और शाम को जब वह घर वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब मैरी गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी का बोनट खोलता है। मैरी अभी चेक ही कर रहा होता है कि इतने में उसके सर में तेज दर्द होता है और वह चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर मैरी कार से बाहर आती है और देखती है कि मैरी बेहोश हो गया है। जैसे तैसे वह उसे कार में बैठाती है और कार को स्टार्ट करके उसे होटल तक ले जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर से कुछ मेडिसिन देता है और होश आने पर आराम करने की सलाह देकर चला जाता है। कुछ घंटे बाद मैरी को होश आता है और जब वह उठता है तो उसे कंधों में काफी दर्द महसूस होता है, जैसे मानो किसी ने उसके कंधों पर 70 किलो का भारी बोझा रख दिया हो।
उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह दर्द कैसा है। वह दर्द से काफी परेशान होता है, इसलिए अगले दिन वह मनाली से दिल्ली वापस जाने की तैयारी करता है। जब वह दिल्ली वापस आ जाते हैं तो मैरी अपने डॉक्टर को अपने दर्द के बारे में बताता है। तो डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है और कहता है कि यदि इससे आराम नहीं मिला तो एक एक्सरे करके देखना होगा। और मैरी वहाँ से चला जाता है। वह रात को मेडिसिन खाकर सोता है तो रात के बजे वह अपने सपने में रोज को देखता है, जिसमें रोज कहती है कि मैरी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं मरने के बाद भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, इसलिए मेरी रूह तुम्हें अपना बनाने के लिए आई है। अब मुझे ज्यादा परेशान मत करना और मेरे साथ चलो। इतना सुनने के बाद मैरी की नींद खुल जाती है और वह पसीने से लथपथ होता है, पर उसका दर्द पहले से और ज्यादा बड़ा हुआ होता है। दर्द से काफी परेशान होने के कारण वह सुबह सुबह अपने डॉक्टर के पास चला जाता है। तो डॉक्टर ने जैसा बताया था कि अब उसका एक्सरे करना होगा, इसलिए डॉक्टर मैरी का एक्सरे करते हैं और शाम को 6 बजे रिपोर्ट के लिए बुलाते हैं। जब शाम को मैरी अपने डॉक्टर के पास जाता है रिपोर्ट देखने के लिए, तो डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट देखकर काफी हैरानी होती है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। जब मैरी उससे पूछता है कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों है, क्या है रिपोर्ट में, तो डॉक्टर कांपते हुए रिपोर्ट उसे एक हाथ से थमा देता है और बोलता है, खुद ही देख लो। मैरी जब अपनी रिपोर्ट देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि कोई लड़की उसके कंधों पर बैठी हुई है और उसकी दोनों टांगे उसके दोनों कंधे के आगे लटक रही है और यही वो दर्द है जो उसे महसूस होता है। और फिर इसके लिए वह अपन खोज शुरू कर देता है कि आखिरकार यह भला क्या है। तभी उसे रात को देखा हुआ सपना याद आता है, जिसमें रोज उसे कह रही होती है कि मैरी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब आगे मैरी को यह बात समझ में आ जाती है, हो ना हो यह रोज ही है और उसकी आत्मा अब उसे लेने आई है। इसलिए वह घर जाकर मैरी को इसके बारे में बताता है। यह जानकर मैरी भी दंग रह जाती है और अब वह इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता निकालने की बात करती है, पर मैरी के अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। इसलिए वह मैरी से कहता है कि ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ देते हैं या यह देश छोड़ देते हैं, शायद इस परेशानी से पीछा छूटे। इसलिए मैरी और मैरी दिन में ही वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं। अराउंड 3 बजे जब वह घर से निकलते हैं तो मैरी के कंधे का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह अच्छा फील करने लगता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया, पर फिर भी वह इस जगह को छोड़कर जाने की तैयारी में लग जाते हैं और 4 बजे वहाँ से चल देते हैं। पर जैसे ही वह घर से निकलते हैं, मैरी को मैरी के व्यवहार में परिवर्तन नजर आता है, जैसे मानो वह मैरी ना होकर रोज हो। उसकी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से उसका दर्द ठीक हो गया है, लेकिन अब मैरी के व्यवहार थोड़ा परिवर्तन आ गया था, लेकिन फिर भी उसे निकालना था। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब वह अपनी गाड़ी के पास जाता है तो मैरी कहती है कि आज ड्राइव मैं करूंगी, इसलिए तुम साइड वाली सीट पर बैठ जाओ और चाबी मुझे दे। मैरी मना करता है, लेकिन मैरी नहीं मानती है। बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर मैरी गुस्से से मैरी को देखती है और बोलती है, हम वही जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैरी परेशान हो जाता है और बोलता है, कौन हो तुम मेरी नहीं हो। इस पर मैरी बोलती है, भूल गए मुझे, मैं रोज हूँ। मैरी के शरीर पर कब्जा करके मैं इसके शरीर में आ गई हूँ और अब हम दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में मैं और तुम इस पहाड़ी से गिरने वाले हैं और जैसे ही हम दोनों इस पहाड़ से एक साथ गिरेंगे तो मेरी आत्मा इसके शरीर से निकल जाएगी और इस एक्सीडेंट में तुम मारे जाओगे और फिर मैं तुम्हारी रूह को अपने साथ ले चली जाऊंगी और तुम्हें अपना बना लूंगी और मैरी का भी किस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, यह एक अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। यह बात सुनकर मैरी बहुत डर जाता है और रोज को बोलता है कि तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके। मेरी को क्यों बीच में ला रही हो, इसने क्या किया है, इसने तो मुझे बस तुम्हें भूलने में या तुम्हारी यादों से छुटकारा दिलाने में मेरा साथ दिया, प्लीज इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रोज कहती है ठीक है और इतना बोलकर कार को पहाड़ी पर से कूदा देती है और गाड़ी नीचे एक पेड़ से टकरा जाती है और मेरी दोनों उस एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। जैसा कि रोज का प्लान था कि उस एक्सीडेंट में मैरी मर जाता और वह उसे अपने साथ लेकर चली जाती, लेकिन कहते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए मैरी उस एक्सीडेंट में बच जाता है और मैरी भी बच जाती है। इस कोशिश के बाद भी रोज मैरी को अपने साथ नहीं ले जा पाती है। मैरी दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जब मैरी को होश आ जाता है तो वह सबसे पहले मैरी के बारे में पूछता है
तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि मैरी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। मैरी राहत की सांस लेता है और अब उसे लगने लगता है कि शायद रोज उसे छोड़कर चली गई है। पर उन्हें वहाँ रहने के लिए एक घर चाहिए, जिसके लिए वह एक एजेंट को पकड़ते हैं जो उन्हें पहाड़ियों पर स्थित एक लकड़ी से बना हुआ घर दिखाता है और बदले में उनके ब्रांडेड वस्तुएं ले लेता है, जैसे चश्मा, परफ्यूम आदि। कि मैरी से बोलता है, देख अभी सो लेते हैं, रात को देखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी हरकत रात को ही होती है, इसलिए अगर रात को जागना है तो अभी दिन में सो लेते हैं। इतना बोलकर पीके सो जाता है। पर मैरी को नींद नहीं आती, इसलिए वह उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है और जैसे ही वह बालकनी में खड़ा होता है, उसे सामने एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो ठीक उसके बाजू वाले लकड़ी के घर में होती है, जिसे मैरी देखकर काफी आकर्षित होता है और उसके बारे में जानने के वहीं से आवाज देता है, हेलो मैडम, हाँ यू प्लीज इधर देखो। इस पर लड़की पीछे मुड़ती है और उसकी नजर मैरी पर पड़ती है, जिसे देखकर एक पल के लिए वह भी काफी खुश हो जाती है, लेकिन बोलती है, हाँ जी क्या बात है, कौन है आप और मुझसे क्या चाहिए। मैरी बोलता है, कुछ नहीं, पीछे से देखा आप अच्छी लगी, इसलिए आगे से देखना चाहता था, इसलिए बोला पीछे मुड़ो। अब आगे से देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ, ओके तो थैंक यू। इस पर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वह मैरी के कमरे में आती है जहाँ पीके सो रहा होता है, पर वह लड़की मैरी को कुछ बोलती मैरी उसे उससे पहले बालकनी में लेकर चला जाता है ताकि पीके को इस बारे में कुछ पता न चले। बालकनी में बोलती है, अब बोलो क्या बोल रहे थे, अब करो मेरी तारीफ। मैरी बोलता है, गुस्सा नहीं, पहले आपका नाम तो बताओ। इस पर लड़की बोलती है, मेरा नाम परी है। मैरी बोलता है, वाओ ब्यूटीफुल नेम, मुझे लगा ही था कि इतनी खूबसूरत लड़की का नाम भी खूबसूरत ही होगा। इस पर परी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, पर मेरी पीछे से बोलता है, अरे यह तो बताओ अब कब मिलोगी। परी बोलती है, कल सुबह ठीक 7 बजे, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना, वाटरफॉल चलेंगे। मैरी बोलता है, ओके। इसके बाद मैरी के अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, जैसा उसे रोज के साथ होने पर महसूस हुआ करती थी, पर जो भी हो वह काफी टाइम बाद अब खुश नजर आ रहा था। इसलिए पीके ने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी खुशी कोई मिल गया क्या। पर मैंडी बोलता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ का माहौल अच्छा है इसलिए, और हाँ यार रात को जो जाने का प्रोग्राम था ना, वह भूतों को कैसे पकड़ते हैं देखने के लिए, देख मैं नहीं जा पाऊंगा, तू चला जाए क्योंकि मुझे सुबह कहीं जाना है। ठीक है। इस पर पीके बोलता है, ओके कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, तू आराम कर, मुझे पता है तू दिन में सोया नहीं है। इसलिए रात को पीके अकेले ही उन रहस्यमयी गुफाओं में जाता है, जहां वह वहां के कुछ वरिष्ठ गुरुओं से मिलता है जिन्होंने भूतों प्रेतों को अपने वश में करने के लिए रिद्धि सिद्धि हासिल कर रखी है। और उनसे मिलने के बाद उसे यह भी पता लगता है कि आज रात को एक लड़की का इलाज कर रहे हैं, जिसमें वह उसके शरीर में घुसी हुई एक आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पीके बोलता है, क्या मैं उस प्रक्रिया को देख सकता हूँ जब आप लोग उस आत्मा को उस लड़की के शरीर से बाहर निकाल रहे होंगे। इस पर गुरु बोलते हैं, नहीं हम ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि यदि पूजा के समय कोई भी चूक हुई और आत्मा हमारे हाथ से निकल गई तो किसी को भी हानि पहुंचा सकती है, और ऐसे में मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता, और क्योंकि तुम तो एक साधारण मनुष्य हो इसलिए मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। पीके बोलता है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे इसके बारे में अध्ययन करना है, कृपया मुझे ऐसा करने की अनुमति दे ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। फिर भी गुरु नहीं मानते और पीके वहां से निराश होकर चला जाता है। दोस्तों इस स्टोरी का पार्ट 2 का वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने मिलेगा, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसे आप भी इस स्टोरी का पार्ट 2 जल्द ही देख सकेंगे। तो बाय दोस्तों, मिलते पार्ट 2 के साथ जल्द ही।